हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शीत युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने शीत युद्ध का अर्थ और उसकी परिभाषाएं तथा उसके क्या कारण हैं के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध का क्या प्रभाव रहा उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि विश्व राजनीति को शीत युद्ध ने अत्यधिक प्रभावित किया था। इसने विश्व राजनीति को दो विरोधी गुटों में विभाजित कर दिया था। एक गुट जो संयुक्त राज्य अमेरिका जिसका प्रतिनिधित्व कर रहा था, दूसरा गुट जो सोवियत संघ प्रतिनिधित्व कर रहा था। शीत युद्ध ने विश्व में भय और आतंक के वातावरण को जन्म दिया, जिससे शस्त्रों की होड़ बढ़ गई। इसने संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था को कार्यहीन बना दिया और विश्व को दो गुटों में विभक्त कर दिया। विश्व का दो गुटों में विभाजित होना शीत युद्ध के कारण विश्व राजनीति का स्वरूप द्विपक्षीय अर्थात बाइपोलर बन गया। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दो पृथक पृथक गुटों का नेतृत्व करने लग गए। विश्व की समस्याओं को इसी गुटबंदी के आधार पर आंका जाने लगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं और उलझनपूर्ण बन गईं। चाहे वो कश्मीर समस्या हो, कोरिया समस्या हो, अफगानिस्तान समस्या हो या अरब इजराइल, अब उस पर गुटीय स्वार्थों के परिप्रेक्ष्य में सोचने की प्रवृत्ति बढ़ गई। दूसरा है आतंक और अविश्वास के दायरे में विस्तार। शीत युद्ध ने राष्ट्रों को भयभीत किया, आतंक और अविश्वास का दायरा बढ़ाया है। अमेरिका और सोवियत संघ के मतभेदों के कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गहरे तनाव और प्रतिस्पर्धा तथा अविश्वास की स्थिति आ गई थी। विभिन्न राष्ट्र और जनमानस इस बात से भयभीत रहने लगे कि कब एक छोटी सी चिंगारी तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन जाए। महाशक्तियों के आपसी टकराव के कारण विश्व समुदाय के देशों में एक दूसरे के प्रति निरंतर भय एवं संदेह का वातावरण बन गया। इस प्रतिकूल वातावरण ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में सहयोग एवं विश्वास उत्पन्न करने में अनेक बाधाएं खड़ी की। थर्ड है आणविक युद्ध की संभावना का भय। 1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा अपने परमाणु बम का जो प्रयोग जापान पर किया गया था, उसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक आणविक युद्ध की संभावना उत्पन्न हो गई थी। शीत युद्ध के वातावरण में यह महसूस किया जाने लगा कि अगला युद्ध भयंकर आणविक युद्ध होगा। क्यूबा संकट के समय भी परमाणु युद्ध की संभावना बढ़ गई थी। लोगों को परमाणु आतंक मानसिक रूप से सताने लगा। परमाणु शस्त्रों के निर्माण की होड़ में वृद्धि लगातार होती रही। इसकी वजह से परमाणु बम का जो भय था वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, क्योंकि प्रत्येक महाशक्ति आणविक बम अर्थात परमाणु बम बनाने में शामिल हो गई और उनमें एक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गई। सैनिक संधियां एवं सैनिक गठबंधनों का बाहुल्य। शीत युद्ध ने विश्व में सैनिक संधियों एवं सैनिक गठबंधनों को जन्म दिया। नाटो, सीटो, सेंटो तथा वार्सा पैक्ट जैसे सैनिक गठबंधनों का प्रादुर्भाव शीत युद्ध का ही परिणाम था। इसके कारण शीत युद्ध में उग्रता आई, जिससे निशस्त्रीकरण की समस्या को और अधिक जटिल बना दिया गया। इन सैनिक संगठनों ने प्रत्येक राज्य को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निरंतर युद्ध की स्थिति में रख दिया। शस्त्रीकरण की अविरल प्रतिस्पर्धा। शीत युद्ध ने शस्त्रीकरण की होड़ को बढ़ावा दिया, जिसके कारण विश्व शांति और निशस्त्रीकरण की योजनाएं धूमिल हो गईं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यांत्रिकीकरण।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में विश्व दो विरोधी गुटों में अर्थात दो विरोधी विचारधाराओं में विभक्त हो गया था। एक था पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका और साम्यवादी विचारधारा का समर्थन करने वाला सोवियत संघ। इनके मध्य कुछ भी इससे जहां इस दृष्टिकोण का विकास हुआ है अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को यंत्रीकरण का रूप दिया गया, जो हमारे साथ नहीं है वह हमारा विरोधी है और वही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एकदम यंत्रीकरण हो गया है। यहाँ पूरे विश्व को दो विरोधी गुटों में बांट दिया गया और दोनों ही गुट पूरे विश्व को अपने अपने गुटों में शामिल करना चाहते थे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैनिक दृष्टिकोण का पोषण। शीत युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैनिक दृष्टिकोण का पोषण किया। अब शांति की बात करना भी संदेहास्पद लगता था। अब शांति का अर्थ युद्ध के संदर्भ में लिया जाने लगा। ऐसी स्थिति में शांतिकालीन युग के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन दुष्कर हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का अवमूल्यन। शीत युद्ध के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे विश्व संगठन के कार्यों में भी अवरोध उत्पन्न हुआ और महाशक्तियों के परस्पर विरोधी दृष्टिकोण के कारण संघ कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर सका। संयुक्त राष्ट्र संघ का मंच महाशक्तियों की राजनीति का अखाड़ा बन गया और इसे शीत युद्ध के वातावरण में राजनीतिक प्रचार का साधन बना दिया गया। विश्व शांति एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से 1945 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र संघ में महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा से उसके प्रभावशाली कार्य में अनेक बाधाएं उत्पन्न की गई थीं। अमेरिका ने चीन और वियतनाम द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यता पाने के सवाल पर वीटो का इस्तेमाल कर उनके प्रवेश को अनेक वर्षों तक रोके रखा था। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का विरोध किया, जिससे संयुक्त राष्ट्र संघ वाद विवाद का ऐसा मंच बन गया जहां सभी भाषण देते किंतु उनको सुनता कोई भी नहीं था। सुरक्षा परिषद की भूमिका नगण्य करना। शीत युद्ध के कारण सुरक्षा परिषद की भूमिका नगण्य सी हो गई थी। सुरक्षा परिषद जैसी संस्था जिसके कंधों पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने के एक बहुत भारी काम था, सोवियत संघ और अमेरिका के पूर्व और पश्चिम के संघर्ष का अखाड़ा बन गया। इसमें महाशक्तियां अपने परस्पर विरोधी स्वार्थों के कारण विभिन्न शांति प्रस्तावों को वीटो द्वारा रद्द कर देती थी। इसकी वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थान पर विभक्त और विरोधी दलों में बटा हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाने लगा। मानवीय कल्याण के कार्यक्रमों की उपेक्षा। शीत युद्ध के कारण विश्व राजनीति का केंद्रीय बिंदु सुरक्षा की समस्या तक ही सीमित रह गया और मानव कल्याण से संबंधित कई महत्वपूर्ण कार्यों का स्वरूप गौण हो गया। शीत युद्ध के कारण ही तीसरी दुनिया के विकासशील देशों की भुखमरी, बीमारी, बेरोजगारी, अशिक्षा, आर्थिक पिछड़ापन, राजनीतिक अस्थिरता आदि अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं का उचित निदान यथासंभव संभव नहीं हो सका, क्योंकि महाशक्तियों का दृष्टिकोण मुख्यतः शक्ति की राजनीति तक ही सीमित रहा। लास्ट है अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता। विश्व के अन्य भागों में अपने अपने राजनीतिक एवं आर्थिक स्वार्थों के कारण महाशक्तियों ने परोक्ष एवं अपरोक्ष हस्तक्षेप द्वारा वहां की
मौजूदा सरकारों को बदलने का असफल एवं सफल प्रयास किया। इससे अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बना रहा।